प्रदेश की सुर्खियां। आंध्र प्रदेश में तालीम के मसाइल हल करने की मांग। 1 अगस्त को तलबा तंजीम ने दी चलो कलेक्टोरेट प्रोग्राम की कॉल। नई तालीमी पॉलिसी के अमल की मुखालिफत की गई। डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी डिग्री कोर्सेज के नतायज का ऐलान। पहले और तीसरे सेमेस्टर के नतायज को वाइस चांसलर ने किया जारी। कांग्रेस लीडर पर सदर जमहूरिया की तौहीन का इल्जाम। विजयवाड़ा में बीजेपी महिला मोर्चा का एहतजाज। अधीर रंजन से माजरत ख्वाही करने का किया मुतालबा। वर्ल्ड हेपेटाइटिस के मौके पर उस्मानिया कॉलेज करनूल में शऊर बेदारी प्रोग्राम। आंध्र प्रदेश यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन ने तलबा को दी हेपेटाइटिस की जानकारी। और आंध्र प्रदेश में प्राइवेट बस हादसे का शिकार। 25 मुसाफिर जख्मी, 5 की हालत नाजुक। हैदराबाद से जिला प्रकाशम जाने वाली बस के साथ पेश आया हादसा। तालीम के मसाइल पर जगन हुकूमत की लापरवाही के खिलाफ SFI के ज़ेर एहतमाम 1 अगस्त को चलो कलेक्ट्रेट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। विजयवाड़ा में चलो कलेक्ट्रेट प्रोग्राम के हवाले से वॉल पोस्टर जारी किया गया है। SFI के रियासती सेक्रेटरी अशोक ने जगन हुकूमत पर रियासत में तालीमी निज़ाम को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने नए तालीमी निज़ाम के नफाज को फिलफौर रोकने का मुतालबा किया। प्राइमरी स्कूल्स के इंतज़ाम को रोकने और GO 117 को मनसूख करने पर जोर दिया। किताबें फराहम करने, हॉस्टल के मेस चार्जेस में इजाफे का भी मुतालबा किया गया। 17 రద్దు చేయాలి। వాటితో పాటు ఈరోజు పేరెంట్స్ ఆందోళన చేస్తున్నారు, ఎమ్మెల్సీలు బస్ యాత్ర చేస్తున్నారు, ప్రభుత్వం అడుగడుగున అడ్డంకులు చేస్తుంది। జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు ఎన్నికల ముందు పాదయాత్ర చేశారు, అప్పుడు మాత్రం మీకు పర్మిషన్ ఉంది। ఈరోజు మా స్కూల్స్ మూసివేయొద్దనేసి ఈరోజు యాత్ర చేస్తే మా నాయకత్వానికి ఎమ్మెల్సీలని అరెస్టులు అడుగడుగున అడ్డంకులు చేస్తున్నారు। ఇది ఎక్కడ దుర్మార్గం, ఇదేం ప్రజాస్వామ్యాన్ని ప్రభుత్వంకి అడుగుతున్నాం। వాటితో పాటు ఈరోజు 22 రోజులు అవుతుండే పాఠశాల ప్రారంభించి నేటికి సంపూర్ణంగా పాఠ్య పుస్తకాలు అందలేదు। ఆగస్టు 1వ తేదీన చలో కలెక్టరేట్ ఈ సమస్యల పరిష్కారంకై ఆందోళన చేస్తున్నాం। విద్యార్థులు అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి విజయం చేయాలనేసి ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిక చేస్తున్నాం। जिला करनूल वन टाउन में प्राइमरी स्कूल के रूबरू तेलुगु देशम पार्टी के तलबा तंजीम ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। TNSF के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण ने हुकूमत से प्राइमरी स्कूलों के इंतजाम के अमल को मनसूख करने और GO नंबर 117 को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस GO से गरीब बच्चों के लिए तालीम हासिल करने में काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आएंगी। నంబర్ 117 వలన 3, 4, 5 తరగతుల్లో ప్రాథమిక పాఠశాలలో చదివే విద్యార్థులు దూర ప్రాంతంలో ఉన్న హై స్కూల్కి వెళ్ళి చదవాలంటే ఇబ్బంది ఉంది। దీని వలన 3, 4, 5 తరగతులను ప్రభుత్వము విలీనం చేసి ఈ స్కూళ్ళను మూసివేయడం వలన ఇక్కడ ఉన్న విద్యార్థులు దూర ప్రాంతంలో ఉన్న హై స్కూల్కి వెళ్ళి చదవడానికి ఇబ్బంది పడతారు। దానివల్ల విద్యకు దూరం అయ్యే పరిస్థితి ఉంది, చదువుకు దూరంగా నిరక్షరాస్యులుగా మారే పరిస్థితి ఉంది। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించి ఇప్పుడైనా GO నంబర్ 117 రద్దు చేయాలని చెప్పి తెలుగునాడు స్టూడెంట్ ఫెడరేషన్గా డిమాండ్ చేస్తున్నాం। डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी करनूल के रजिस्ट्रार प्रोफेसर B श्रीनिवास ने कहा है कि अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी डिग्री कोर्सेज के पहले सेमेस्टर और तीसरे सेमेस्टर के इम्तहानात के नताइज वाइस चांसलर प्रोफेसर फजलुर रहमान ने जारी किए हैं। रजिस्ट्रार ने बताया कि डिग्री के पहले सेमेस्टर में 36% और तीसरे सेमेस्टर में 46% तलबा कामयाब हुए हैं। रजिस्ट्रार ने कहा कि तलबा 6 अगस्त तक रीवैल्यूएशन के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। के बादशाहों के बारे में आज उनकी तारीख और उनके कुर्बानियों को मिटाने के लिए बहुत बड़ी साजिश हो रही है। तो इन साजिशों के दौरान मुसलमानों की हकीकी तारीख और मुसलमानों की आंध्र प्रदेश के सतनपल्ली में 31 जुलाई को मुस्लिम यूथ की जानिब से तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस नुमाइश में मुस्लिम हुक्मरानों और मुल्क की तारीख से लोगों को वाकिफ करवाया जाएगा। मुसलमानों के बादशाहों के बारे में आज उनकी तारीख और उनके कुर्बानियों को मिटाने के लिए बहुत बड़ी साजिश हो रही है। तो इन साजिशों के दौरान
मुसलमानों की हकीकी तारीख और मुसलमानों की कुर्बानियां इस हिंदुस्तान के लिए आज के लोगों को बताने के लिए नो आवर हिस्ट्री के तंजीम के जरिए सत्तनपल्ली के मुसलमान नौजवानों के साथ 30 पर 1 जुलाई संडे के दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मुस्लिम कौम के अंदर साइंसदानों के बारे में और मुसलमान बादशाहों के बारे में और हिंदुस्तान के जंग आजादी में हिस्सा लेने वाले मुसलमान सारे लोगों के बारे में फोटो एग्जीबिशन। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर तुलसी रेड्डी ने जगन हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो रियासत को शराब प्रदेश में तब्दील कर दिया है। उन्होंने वज़ीर आला से इंतखाबी वादे पर अमल करते हुए रियासत में शराब पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने की मांग की है। 100 days, 3 years rule. The state of Andhra Pradesh has become Madhya Andhra Pradesh, it is Arak Andhra Pradesh. In the manifesto, he mentioned about phased manner prohibition, but in practice, it is phased manner the liquor state. As you mentioned in the manifesto, you immediately implement total prohibition, otherwise quit to the post of CM post. सीपीआई नेशनल सेक्रेटरी नारायणा ने कहा कि हुकूमत 2006 ग्रेजन एक्ट में तरमीम करना चाहती है। माफ कीजिएगा। और उन्होंने सदर जमहूरिया से इस कानून पर दस्तखत नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत ग्रेजनों के जंगलात पर मौजूद हुकूक को छीन लिया जाएगा। Is an insult to the President of India system and status. We are not electing as a Girija Mahila. We are elected as a she got history, MLA, minister, governor, it did all services. We should decline that. Don't demolish, decrease the status. Amend the Girijan Act. Amend means they don't want to give any right to the Girijans and the forest land. बीजेपी ने सैलाब से मुतासरा पोलावरम और गोदावरी नदी के इलाकों पर खुसूसी नजर रखने के लिए स्पेशल ऑफिसर की तकर्री का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। बीजेपी के रियासती सदर सोमवीरा राजू ने हुकूमत को मशवरा दिया कि वो राहतकारी इक़दामात के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड्स इस्तेमाल करें। सोमवीरा राजू ने कहा कि हालिया दिनों में आए सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। नुकसानात का जायजा लेने के लिए स्पेशल ऑफिसर का तकर्रुर जरूरी है। of India disaster management regular program in this government have 1000 crores. This 1000 crores immediately spend these two areas, Polavaram submerged mandals and in Konaseema the floods of Godavari. बीजेपी लीडर टीजी वेंकटेश ने पार्लियामेंट में नाजेबा जुबान इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रायलसीमा के इलाके के साथ कई बार नाइंसाफी हुई है। उन्होंने सवाल किया कि कर्नूल में हाई कोर्ट कायम करने की जरूरत है और इसे किया जाना चाहिए। న్యాయ శాఖ మంత్రి చాలా క్లారిటీగా చెప్పారు, ఇది తేల్చుకోవాల్సింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ వారు ఉభయలు కూర్చొని డిసిషన్ తీసుకోవాలి. మా వరకు అప్పుడే ఫండ్స్ అవంతా ఇవ్వటం జరిగింది విజయవాడలో. ఇప్పుడు మీరు కొత్త నిర్ణయాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకోవాలి. సో రాష్ట్ర ప్రభుత్వము హైకోర్టు చీఫ్ कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी के सदर जमहूरिया पर किए गए रिमार्क्स की आंध्र प्रदेश महिला मोर्चा ने मजम्मत की। विजयवाड़ा में बीजेपी की खातून कारकुनों ने एहतजाज किया। सदर जमहूरिया के ओहदे और कबायली खातून की तौहीन करने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस लीडर से माजरत करने की मांग की है। మాట్లాడిన మాట చాలా బాధాకరం. ఆయన ఒక మహిళను, ఒక గిరిజన మహిళను అవమానపరిచినట్టుగా మాట్లాడారు. ఈయన కులాహంకారంతో మాట్లాడిన మాటగా ఉంది. ఇది తెలియక నోరు జారి మాట. ओस्मानिया कॉलेज कर्नूल के डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में आलमी यौम हेपेटाइटिस का इनेकाद अमल में लाया गया। शऊर बेदारे प्रोग्राम का आंध्र प्रदेश यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन ने किया। डॉक्टर सैयद शम्स कादरी, डॉक्टर सरफराज नवाज और दीगर ने प्रोग्राम में शिरकत की।
हेपेटाइटिस मर्ज पर तफसीली रोशनी डाली गई। इस मौके पर प्रिंसिपल उस्मानिया कॉलेज सैयद समीउद्दीन, मुजम्मिल, ए उबैद अली और दीगर शरीक थे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे अवेयरनेस प्रोग्राम और मुफ्त यूनानी मेडिसिन की मुहिम चलाई गई। आंध्र प्रदेश यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन का ये अहम मकसद है कि यूनानी तिब के ज़रिए, यूनानी दवाओं के ज़रिए इस बीमारी का रोकथाम कर सकते हैं और इसके ताल्लुक से जो है प्रिवेंटिव मेडिसिन और इसके सब हेपेटाइटिस को रोकने वाले लीवर प्रोटेक्टिव मेडिसिन भी जो है यहाँ पर मुफ्त में तुलबा में जो है तकसीम किए गए। पहचान कैसी होती है इस बीमारी की और इससे किससे आती है, कैसा फैलती है और इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है, ये बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने समझा है। और इंशाल्लाह कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट जो उस्मानिया कॉलेज के स्टूडेंट्स करने वाले हैं 1 अगस्त से, ये बहुत ही बेहतरीन मौका है उन लोगों के लिए कम्युनिटीज़ में जाके हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बात करने का। करनूल शहर के वार्ड नंबर 42 में हमारी हुकूमत घर घर प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। करनूल रुकन असम्बली हफीज खान ने प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी बगैर किसी रुकावट के अपने गुड गवर्नेंस को जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से फराहम करदा फलाही स्कीमें मुस्तहकीन तक पहुँचाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि YS जगन मोहन रेड्डी बेहतरीन शफाफ निज़ाम के जरिए लोगों को फलाही स्कीमात फराहम कर रहे हैं। के बोलने पर घर घर जाकर हम लोग जो 3 साल में हम लोग स्कीम्स दिए हैं उसका सैचुरेशन लेवल पे माने हर एक घर को हर एक स्कीम आई या नहीं आई बोलकर देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह ने हैदराबाद का दौरा किया। उन्होंने हैदराबाद के इलाका गच्चीबावली के अस्पताल में कडपा सेक्रेटरीट के मुलाजिम शेरवानी की आयादत की। शेरवानी कडपा में सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं। वाज़ेह है कि शेरवानी अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान हादसे का शिकार हो गई। बेहतर इलाज के लिए इन्हें हैदराबाद रेफ़र किया गया। नायब वज़ीर आला ने जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शेरवानी के अहल खाना को उनकी मदद करने की यकीन दहानी कराई है। CPM ने गरीबों के लिए बनाए गए टुडको मकानात की कॉलोनियों में बुनियादी सहूलत फराहम करने की मांग की है। विजयवाड़ा के करीब TIDCO कॉलोनी में एहतजाज किया गया। CPM के सेक्रेटरी बाबू राव ने YSRCP हुकूमत से पिछली हुकूमत के दौरान बनाए गए टुडको मकानात को मुकम्मल करने और गरीबों को देने में बुरी तरह नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया। करनूल में गणेश त्यौहार की तैयारियां जारी हैं। करनूल के बड़ी मार्केट बड़ी नदी के किनारे 51 फुट का माहौल दोस्त गणेश मूर्ति तैयार की जा रही है। मूर्ति को तैयार करने के लिए मगरबी बंगाल से फनकारों को लाया गया है। ऑर्गेनाइजर ने बताया कि 10 दिन बाद इसी मकाम पर फायर इंजनों की मदद से विसर्जन किया जाएगा। त्यौहार शुरू होने के 2 महीने पहले से माहौल दोस्त गणेश मूर्ति को तैयार किया जा रहा है।